तो पिछले वीडियो में हमने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आज हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो जैसे कि हमें पता है कि मैनी गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर बट O2 that is oxygen dissolves to a very smaller extent whereas HCl is highly soluble in water. सो डिफरेंट गैस की अलग अलग टेंडेंसी होती है कोई भी लिक्विड में डिज़ोल्व होने की। तो हम दो केस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये एक सिस्टम है और ये दूसरी एक सिस्टम है बी। तो फ्रॉम फिगर ए लोअर पार्ट इज़ अ सॉल्यूशन एंड अपर पार्ट इज़ अ गैसियस सिस्टम एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन है उसके नीचे हमारा ब्लू डॉट में लिक्विड है और रेड डॉट में गैस है और W1 मास पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है। Assume dynamic equilibrium, rate of gas particles entering and leaving the solution is same। मतलब जो गैसियस पार्टिकल्स है वो एंटर और लीव कर रहे हैं उसका रेट सेम है। नाउ फिगर बी का हम ये जो केस है इसमें देखते हैं कि इसमें एक ही वेट था पर यहाँ पे तीन वेट रखे हैं, W1, W2 और W3। Now when pressure is increased by compressing gas to a smaller volume, it will increase the pressure over the solution and number of gas particles per unit volume increases. Therefore, rate will also increase at which gas particles striking on the surface of a solution। मतलब यहाँ पे एक ही हमने जो W1 मास रखा था, यहाँ पे हमने जब तीन वेट रखे तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो भी इतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा है और गैस के पार्टिकल्स भी ज़्यादा है, जैसे कि वो कंप्रेस हो गए हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा फ्री स्पेस है क्योंकि मास कम है। यहाँ पे हमने 3 गुना मास रखा है तो जो एक ही जगह पे ज़्यादा वॉल्यूम में कलेक्ट हो चुके हैं, मतलब उनका जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसका नंबर पर यूनिट जो वॉल्यूम है इनका वो बढ़ गया है। नेक्स्ट इज़ हेनरीज लॉ which states that at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of a liquid। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है P is equal to KH into X, where P is the partial pressure of gas in vapor phase, X is the mole fraction of gas in solution and KH is the Henry's law constant। तो इस पे से हम एक आपको समझा सकते हैं और एक हम जो इस पे से हम कंक्लूड जो कर सकते हैं, जैसे कि KH की जो वैल्यू है वो इंक्रीज जब होगी तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो कम होगी। कैसे, वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि N2 गैस का एट 293 केल्विन KH वैल्यू है 76.48। तो जब ये टेम्परेचर हो रहा है 303 केल्विन तो KH की वैल्यू बढ़ रही है 88.84 और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी N2 की। सिमिलरली O2 का 293 केल्विन पे 34.86 है KH की वैल्यू और 303 केल्विन पे KH की वैल्यू है 46.82। इससे हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे KH की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और ट्रेंड है KH की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ होगी सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज़ होगी। अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फर्स्ट, टेम्परेचर। जनरली डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, दैट इज गैस प्लस लिक्विड इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस हीट। मतलब जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो गैस और लिक्विड मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बनता है और हीट इवॉल्व होती है। तो बाय ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्स हीट। ये तो जनरल बात है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मतलब हीट ऐड हो रही है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द रिलीज द एडेड हीट बाय ड्राइविंग गैस आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मतलब ये जो ट्रेंड है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। कोल्ड वाटर होल्ड्स मोर ऑक्सीजन देन वार्म वाटर, इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर पानी का बढ़ता है ऑक्सीजन उसमें कम डिज़ोल्व होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। अब देखते हैं प्रेशर के साथ। फ्रॉम हेनरीज लॉ हमने जो अभी पीछे देखा P इज़ इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें
तो x इज इक्वल टू p बाई के एच विच इम्प्लाइज x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x जो है हमारा मोल फ्रैक्शन है ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, p इज़ पार्शियल प्रेशर। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी और जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर हमें सबको पता है, जैसे कि जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो हाई प्रेशर पे पैक किए जाते हैं। उसका रीज़न है कि हाई प्रेशर पे जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है और जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं वो गैस रिलीज़ हो जाता है तो CO2 कम डिज़ोल्व होता है, वो भी उड़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो यही हमारा एक ट्रेंड है, टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पे हम जो ये टॉपिक पे जो PYQ है CBSE के, वो हम एक अलग से मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।